नेपाल एक मुल्क जिसकी गलियां आज शोर गुल से भर गई हैं। नौजवान उठ खड़े हुए हैं हुकूमत के खिलाफ। सड़कें, पार्लियामेंट, हर जगह एहतजाज और खून रेजी शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान से कुछ हज़ार किलोमीटर दूर ये एहतजाज ख़ास तौर पर जनरेशन ज़ी के नौजवानों की क़यादत में किया गया है। इंसाफ और आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। ये एहतजाज उस वक्त शुरू हुआ जब 8 सितंबर 2025 को हुकूमत ने अहम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगा दी। नौजवान नाराज़ हुए। VPN और ऑल्टरनेटिव ऐप्स के ज़रिए टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर एहतजाज जारी रहा। यहीं से एहतजाज ने तेज़ी पकड़ी। एहतजाज इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब मुजाहिरीन पार्लियामेंट की तरफ बढ़े। पुलिस ने लाइव बुलेट्स और रबर बुलेट्स का इस्तेमाल किया। लाइव बुलेट असल गोली, जानलेवा। रबर बुलेट जख्मी करने के लिए, लेकिन करीब से लगे तो खतरनाक। इस तसादम में 34 अफराद जान से गए और 1368 से ज़्यादा जख्मी हुए। ज़बरदस्त अवामी दबाव के बाद वज़ीर आज़म KP शर्मा ओली ने इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन एहतजाज ख़त्म नहीं हुआ। मुजाहिरीन ने सियासतदानों की ऐशो इशरत की ज़िंदगी बेनकाब की और अवामी मुश्किलात को दुनिया के सामने लाया। 13,500 कैदी जेलों से फरार हो गए, जिनमें कुछ भारत में मतलूब मुजरिम भी शामिल हैं। ये एहतजाज सिर्फ सड़कों का नहीं, बल्कि पूरे मुल्क के मुस्तकबिल की जंग है।